बात बिल्कुल होना चाहिए, संवाद के तो मैं भी पक्षधर हूँ, लेकिन सिर्फ काशी मथुरा नहीं। आप बात करो तो हमारे उतने सैकड़ों हजारों जो मंदिरों पे जो मुगलों ने तोड़ा बनाया और जिस पे अभी भी दूसरे लोग काबिज है, जिहादी मानसिकता के लोग, उस सभी पे बात होना चाहिए। ये दो पे क्या, और सबके निराकरण होना चाहिए एक साथ। और मैं तो इससे आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि संसद को भी चाहिए था, आजादी के बाद तो सबने हिंदुओं का अनदेखा किया, कि एक ऐसे कानून भी बनाए जिससे जितने भी मुगल कालीन हमारे मंदिरों को तोड़ा गया वो सब हिंदुओं को सौंपा जाए। और जो पुरातत्व विभाग ने भी कई मंदिरों को अपने पास रखा हुआ है उसको भी हिंदुओं को सौंपा जाए। पुरातत्व विभाग क्या करता है? उसे पूजा तो करता नहीं, उसको आस्था तो है नहीं, उसकी तो रख रखाव की व्यवस्था हिंदू समाज खुद देख लेगा। और मैं तो चाहता हूँ हिंदू महासभा को दे, हिंदू महासभा उसकी रख रखाव सब व्यवस्थाएं करेंगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है, मदनी साहब तो जो है उस समय भी थे जब राम मंदिर से सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई थी, मध्यस्थता कमेटी। मैं चूंकि मैं पक्षकार था, मैं खुद ही उसमें था एक हिस्सा, तो उस समय तो ये लोग बात किए नहीं राम मंदिर में, निर्णय आया हिंदुओं के पक्ष में। अलग बात है 5 एकड़ जमीन उन्हें भी मिला। तो अब पूरे तरह से देश की जो मुगल कालीन जो मंदिरें हमारे जितने हैं, जो हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, उन सब पे बात होनी चाहिए। और उस पे सिर्फ 2-3 मंदिरों से नहीं, ये तो लिंक तो रहेंगे ही, उस पे भी बात होना चाहिए, उसको भी देना चाहिए इनको आगे बढ़ के। असम का एक जिक्र उन्होंने किया, वहाँ के ठीक है सभी जो विदेशी हैं खासकर बांग्लादेशी उनको बेदखल किया जाए, लेकिन उनका ये कहना है कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के माध्यम से होना चाहिए। और उनका एक निशाना जो उन्होंने साधा सीएम पर वहाँ के कि आप सबको, सारे मुस्लिम्स को आप बांग्लादेशी मत कहें, इस बात की उन्होंने आपत्ति भी जाहिर की। तो इस बांग्लादेशी वाले मुद्दे पर आप क्या कहें? देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है, हिंदू राष्ट्रवादी है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मौलाना साहब को परेशानी इसीलिए है कि वो राष्ट्रवादी, हिंदू राष्ट्रवादी कैसे हैं। तो क्योंकि वो हमेशा से अच्छे काम करते हैं, हमेशा आप देखो असम के काफ़ी जो वहाँ पे जो आतंकी सोच के कई मदरसे थे उसको ध्वस्त किया। कई ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों थे उस पर कार्रवाई किया। तो हमें लगता है ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री की तो आवश्यकता है देश को, उसको उसके खिलाफ और हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट थोड़े करेगा। हमारी चुनी हुई सरकारें जो है वो समाज के लिए कार्य करती है। 3 व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका बना हुआ है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो चुनी हुई सरकार है वो कर रही है तो उसको वो जनता के हित में ही कार्य करेगी, प्रदेश के हित में ही कार्य करेगी। तो असम के माननीय मुख्यमंत्री एक हिंदू राष्ट्रवादी व्यक्ति है और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोई भी ऐसी उनके निर्णय नहीं है जिससे प्रश्न उठाया जा सके। और उन्होंने हमेशा से असम की काफी विकास किया है। तो इसलिए हमें लगता है कि मौलाना साहब को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए इस तरह के बयान देने पर। एक बार कांग्रेस के नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री की जब माता जी का निधन हुआ तो उन्होंने मुंडन क्यों नहीं कराया, उनके सनातनी होने को लेकर उन्होंने ये बात कटघरे में खड़े करने की उनको कोशिश की प्रधानमंत्री को। आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहली बात की हमें लगता है कि अब तक के प्रधानमंत्रियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे हैं जिसके विपक्ष के लोग इतने निचले स्तर पे गिर जा रहे हैं कि उनके मुंडन से लेकर के उनकी माता श्री का, पहले तो कांग्रेस इसका जवाब देना कि आपके सम्मेलन में, कांग्रेस के सम्मेलन में बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी के माता श्री पे जो है नहीं इस दुनिया में, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और आप अभी टिप्पणी कर रहे हो कि जी बाल क्यों नहीं मुंडन कराए है? आप कहाँ तक पूरे कांग्रेस के लोग माफी मांगते, हाथ जोड़ के माफी मांगते, क्योंकि एक माँ है वो भी स्वर्गीय हो चुकी है, वो जहाँ भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतनी गिरी हुई कांग्रेस की जो सोच है और इन परिस्थितियों में जिस समय पूरे देश को कहीं न कहीं आहत है कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री की माता जी के प्रति अपशब्द बोला कांग्रेस के सम्मेलनों में और उसका व्यक्ति जो है इस तरह कर रहा है, तो कहीं न कहीं इस तरह के बयान जो दिग्विजय सिंह जी का है प्रधानमंत्री पे मुंडन न कराना, कहीं न कहीं यही उकसावे वाली बयान है। और इसी तरह उकसाते हैं ये लोग, ये सीधे तो चैनल पे ये माँ बहन की गाली नहीं दे सकते ना, तो ये क्या करते हैं कार्यकर्ताओं को उकसाते हैं। इन्होंने मुंडन की बात इसलिए की ताकि और कार्यकर्ता आगे बढ़ के कुछ बोले, इस तरह के जो बदतमीज कार्यकर्ता है, जो इस तरह के लोग हैं, तो इसलिए ये अपने कार्यकर्ताओं का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको उकसाव की राजनीति कर रहे हैं और जानबूझ के
विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और उसके चुने हुए प्रधानमंत्री पे इस तरह की गर्हित टिप्पणी, इस तरह की निम्न स्तर की टिप्पणी करना कितना निंदनीय हो सकता है। हमें लगता है कांग्रेस को बिल्कुल एक गर्त में ले जाने वाली बात है, और ये देश कभी इन्हें माफ करेगा नहीं, और हमें लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको माफी मांगना चाहिए।